So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video I'm going to talk about a very important topic जहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कि आप IELTS के बिना कैसे abroad education के लिए apply कर सकते हैं, but also कई सारे destinations पे कई सारी countries के नाम भी मैं आपको बताऊंगी और उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे. So let's get started. So tada, welcome back. So अगर हम बात करें, let's specifically talk about India. इंडिया में जो मदर टंग है वो कहीं ना कहीं हिंदी है, और जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं बनेगा टू कम्युनिकेट. That is the reason all these countries for their higher education have this test called International English Language Test, जिसको IELTS हम कहते हैं, जिसमें 10 बैंड होते हैं और आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, राइट, स्पीकिंग, इन सब के बेसिस पे आपको बैंड दिया जाता है, राइट. तो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको आइल्स या टॉफल का एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है, और इसको कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं. बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आइल्स के बिना भी इनरोल करती हैं, बट इट डजंट मीन्स कि वहां पे एडमिशन ऐसे ही मिल जाता है, बिकॉज फिर वो और दूसरे उनके क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे वो एडमिशन लेती हैं. जिसमें सबसे पहली बात करें, अगर स्टूडेंट अब्रॉड करना चाहता है विदाउट आइल्स, उनको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि विदाउट आइल्स जिस यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी थॉरली क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत स्पेसिफिकली, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. और इससे क्या होगा, आपके लिए प्रोसेस करना जो है वो काफी इजी हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसके अलावा बात करें, स्टूडेंट कैन ऑल्सो चूज द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज लाइक Australia, UK, Canada, Germany, Norway, as many universities in these countries also grant admission without IELTS. अब इसमें जैसे हम डिस्कस करते हैं कि जो IELTS है वो मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड टेस्ट है यूके में. स्टूडेंट जिनकी मदर टंग जो है इंग्लिश नहीं है, उनको ये टेस्ट देना पड़ता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. हाउएवर देयर आर सम यूनिवर्सिटीज वेयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई विदाउट कंसीडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ IELTS, बट दूसरे पैरामीटर्स दे विल इवैल्यूएट. एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, आप इन यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट पे जाके काफी डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं. अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. तो कई सारी यूनिवर्सिटी जैसे शेफील्ड, हलाम यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक, ब्रूनल यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, बैंगर यूनिवर्सिटी, रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, बट दे हैव सम अदर रिक्वायरमेंट्स जहां पे वो आप कि कहीं ना कहीं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करेंगे. देन कनाडा जो है वो अगेन अनदर कंट्री है ऑन द लिस्ट ऑफ स्टडिंग अब्रॉड विदाउट आइल्स. Canada follows some specific rules for admitting international students without IELTS. For instance, for example, अगर हम बात करें, if you have attended a school or lived last 4 years where English is considered the primary language of instruction, you're also not bound to give language proficiency proof, right? इसमें कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी, ब्रॉक यूनिवर्सिटी, मेमोरियल यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी, मैगिल यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं. बट उन्होंने अपनी कंडीशन काफी स्पेसिफिक की है कि आप 4 साल किसी स्कूल में या फिर जहां पे आप रहे हैं वहां पे इंग्लिश जो है वो एक प्राइमरी लैंग्वेज होना चाहिए. देन इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा हैंग हो गया है, आई विल जस्ट डू इट once again, no worries on that. Yeah, so Canada के बाद अगर हम बात करें तो US is also one of the most preferred destination when it comes to abroad education. और यहाँ पे students काफी prefer करते हैं अपनी education के लिए. तो few of the popular universities in US grant admission to international students without asking for English proficiency test. Students have to complete 1 year full-time study at any US institution are exempt for meeting the criteria of applying through IELTS or TOEFL. राइट, जिसमें पेस यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन, ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कौन सी सही नहीं है, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. देन इसी के साथ साथ आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.